वेलकम बैक टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन, उसको आगे कवर करने जा रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिरर किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेयर था, और हम क्या करते हैं, इस स्पेयर का कुछ पार्ट काट देते हैं, और वो काटने के बाद में हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, हमारा मिरर ऑब्टेन हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक होलो स्पेयर था पूरा का पूरा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक होलो स्पेयर था। हमने क्या किया, इस होलो स्पेयर को यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद में हमें ये मिरर ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब हमारे दो तरीके के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, कॉनकेव मिरर में लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। अब इसको याद किस तरीके से करा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर में कौन सा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और कॉन्वेक्स में कौन से वाला होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है केव। केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। केव का मतलब क्या है, गुफा। तो गुफा कैसी होती है बेटा, गुफा हमारी अंदर की तरफ होती है। तो ऐसे ही जो हमारा मिरर होगा कॉनकेव, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग का मतलब जहां पे हमारी लाइट टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, वो हमारा अंदर की तरफ होगा। और जो इसका पॉलिश सरफेस होगा, इसका पॉलिश सरफेस हमारा बाहर की तरफ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। देखो, कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि ये लाइट को, कितनी भी लाइट हो, सारी लाइट को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर हमें लाके दे देगा, ठीक है। कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा सारी की सारी लाइट को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर है, आउटवर्ड, बाहर वाली तरफ है। देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पे है, ये इसका बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ इसका यहाँ पे पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये डाइवर्जिंग मिरर है। देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा है कि ये लाइट आई पैरेलल, और ये टकरा के बाहर निकल के डाइवर्ज होगी, ठीक है। ये दूसरी इसकी तरह नहीं हुई। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी लाइट हमारी आ रही थी, वो आने के बाद में क्या हो रही, एक ही पॉइंट के ऊपर आ रही थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मीट कर रही है सारी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टकराने के बाद बाहर निकल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन टर्म्स की बात करते हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो क्या है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, पोल क्या होता है, पोल हमारा जो मिरर है, मिरर का जो हमारा बिल्कुल बीच में जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ये पास हो रही है यहाँ पे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पोल की बात कर ही चुके, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, कि जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक। अगर अपर्चर की बात करें तो ये इफेक्टिव डायमीटर, बेटे देखिए दो तरह के डायमीटर हो गए हमारे पास में। एक तो हमारा जो शुरुआत में होलो स्फीयर था, ये हमारा होलो स्फीयर था, एक तो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं करें, लेकिन जब हमारा ये हमारा हमने मिरर ऑब्टेन कर लिया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डायमीटर। अगर यहाँ पे बात करें देखो, तो ये वाला जो हमारा जितनी डिस्टेंस होगी, इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपर्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो अपर्चर का मतलब समझ में आ गया, इफेक्टिव डायमीटर जो हमारा होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। अब ये हमारा पूरा का पूरा होलो स्फीयर था। अगर इस होलो स्फीयर के सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर ये है। तो हमारे मिरर का भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हम उसको ही बोलते हैं, मतलब हमारा जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा जो होलो स्फीयर था उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फोकस की। तो फोकस देखिए क्या है कि जब हमारी लाइट टकराती है और टकराने के बाद में जहां से वो निकलती है, मतलब कोई लाइट पैरेलल आई और पैरेलल आने के बाद में जो वो पास करेगी, तो वो हमेशा किससे करेगी,
फोकस से पास करती है, ठीक है। तो जहां से वो पास करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस से लेके पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, फोकस से लेके पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये फोकस से लेके, ये सपोज करें यहाँ पे हमारा फोकस था, ठीक है, और ये हमारा पोल था, तो ये फोकस से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ बोलेंगे। अब फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई किस तरीके से है, देखिए जैसे सपोज करें कि ये हमारा मिरर था, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे फोकस था। तो हमेशा क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का दुगना होता है, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर फोकस की बात करें तो फोकस हमारा आधा होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये हमारा एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, फिर हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम मिरर फॉर्मेशन, मिरर से जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी उसको देखेंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स है, हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, ये इधर हमारे ये हमारे कॉनकेव के रूल है और इधर हमारे कॉन्वेक्स के रूल है। देखिए बेटा सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल आ रही है, तो वो पैरेलल आने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास आउट कर जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये हमें अपीयर टू मीट, कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई देगा कि पीछे की तरफ जाके हमारा फोकस पे ही जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो अगर कोई लाइट हमारी फोकस से पास करेगी, तो फोकस से पास करने के बाद में क्या होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका बिल्कुल रिवर्स है। इसमें क्या हुआ था कि भाई फोकस, अगर कोई लाइट पैरेलल आई तो पैरेलल आने के बाद में क्या होगा, फोकस से पास करेगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो गया कि अगर यदि फोकस से पास की तो वो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये हमारी, ये लाइट थी हमारी, ठीक है, ये अपीयर टू मीट फोकस पे दिख रही है। अब ये भी क्या होगी, ये भी हमारी पैरेलल हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेगी तो वो ऐसी के ऐसे टकराने के बाद में वापस हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से वो आई थी, जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा, देखिए ये हमारी आई, ठीक है, तो अपीयर टू मीट कहां से पास करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जैसी गई ऐसी की ऐसी वापस भी आ गई, ठीक। अब अगर यहाँ पे बात करें लास्ट वाले में हमारा, तो यदि हमारी कोई लाइट पोल पे टकराती है, ठीक है, तो जिस एंगल पे वो टकराएगी, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस निकल जाएगी, और बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ऐसा ही हमें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं रे फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये जो रे डायग्राम है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे, काफी क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई एग्जैक्ट पोजीशन उसकी नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो किस जगह पे है, वो कहीं बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा दूर रखा है हमारे से, ठीक है। तो जब वो दूर था तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद हमने पीछे बात की थी जब हम देख रहे थे, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से पास कर गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बेटा ये पैरेलल आई और पैरेलल आने के बाद में टकराने के बाद फोकस से पास कर गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इमेज कहाँ पे बनी बेटा हमारी, देखो ये हमारी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस के ऊपर बनी, तो कहाँ पे बनी, एट एफ। एक बात ध्यान रखना कि कॉनकेव में जितने भी हमारी मिरर के अंदर जितनी भी इमेज मिरर से इधर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और जो ये हमारी कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे रखा हुआ है और हमारी जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, ठीक है। साइज की बात करें तो पॉइंट साइज है, देखिए बिल्कुल ही एकदम पॉइंट जैसी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, की बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। अब हमने सी से पीछे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, इसके पीछे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी, ठीक है।
पहली लाइट वही हुई बेटा कि ये लाइट गई हमारी पैरेलल, टकराने के बाद में कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। जो सेकंड रे ऑफ लाइट है हमारी वो कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और बताया था कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो टकराने के बाद ऐसी की ऐसी वापस भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी यहाँ पे इमेज बन गई। यहाँ पे ये हमारी इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। और जो पहले इमेज थी वो क्या थी, ए बी थी। देखिए ये कितनी बड़ी है, ये बड़ी है हमारी और ये कैसी है, छोटी है। और अगर बात करें कहाँ पे बनी, देखो ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। तो सबसे पहले इमेज पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में हमारी ये इमेज हमें बनी है। नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है इसका, रियल है और इन्वर्टेड है। बताया था कि मिरर के इस तरफ जितनी भी इमेज बनेगी हमारी वो सारी की सारी कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, और देखिए ये ऊपर की तरफ तो और ये नीचे की तरफ बन रहा है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। साइज की बात करें तो अभी भी कैसा है, डिमिनिश्ड है। ये काफी बड़ा था और ये वाला हमारा काफी छोटा हुआ। ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां पे प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे था, पिछली बार कहां पे रखा था, यहाँ पे रखा हुआ था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया। पहले देखिए यही हुआ, ये हमारी रे ऑफ लाइट गई बिल्कुल पैरेलल और टकराने के बाद में कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये हमारा कोई लाइट फोकस से अगर पास करेगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारा इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो ये भी देखिए ऑब्जेक्ट भी सी के ऊपर रखा हुआ था और इमेज भी हमारी एट सी ही बनी। बात करें तो रियल है बेटा, इधर की तरफ ही बन रही तो रियल होगी। और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है। ठीक है, और साइज की बात करें तो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमें यहाँ पे हमें इमेज देखने के लिए मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए क्या है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ये देखिए सॉरी सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट अब प्लेस किया गया है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले तो ये होगा, लाइट क्या होगा कि हमारी लाइट ये गई पैरेलल और टकराने के बाद में फोकस से पास कर गई। अगली लाइट हमारी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, जैसे ही पास आउट हुई ऐसी की ऐसी वापस भी आ गई। और इमेज हमारी कहाँ पे बनी, हमारी इमेज यहाँ पे बनी। देखिए कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी, सी से भी पीछे बनती हुई हमें नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बियॉन्ड सी। तो हमने क्या बोला कि हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अभी भी रियल है क्योंकि मिरर के इस तरफ बन रही है और साथ में इन्वर्टेड है। देखिए ये ऊपर की तरफ रखा होता अपराइट और ये नीचे की तरफ रहा डाउन साइड, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। और अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो कैसा था, वो हमारा छोटा था। जबकि जो हमें इमेज मिली वो कैसी बनी, काफी बड़ी मिली। इसलिए उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ पे आ गया, फोकस के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे फोकस के ऊपर रख दिया। अब देखो फोकस पे पहले तो वही लाइट पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से निकल गई। ठीक है, अगली हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की। लेकिन देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे की क्या चल रही है, यहाँ पे पैरेलल चल रही है और ये आपस में कभी भी जाकर नहीं मिलेगी। ऐसा हमने सबसे पहले केस में भी देखा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो हमें ऑब्जेक्ट की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी। ऐसे यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है वो भी हमें नहीं पता। तो इसलिए जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, बहुत ही दूर बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी बेटा, और अभी भी बन तो नीचे की तरफ ही रही है तो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और हाईली एनलार्ज्ड, और ये जो हमारी इमेज होगी वो काफी बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट के साइज से हमारी जो इमेज है उसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसका जो साइज है वो कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड होगा। ठीक, ये हमारा लास्ट है कॉनकेव के लिए। अब हमने क्या किया, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो देखो वो युवा पैरेलल गई और पैरेलल जाने के बाद में कहां से निकल गई, फोकस से पास कर गई। अगली हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेगी। ठीक है, अब मैं मीट तो ये भी नहीं करने वाली, इधर की तरफ तो ये कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इनको अपियर टू मीट ऐसा दिखाया कि ये कहीं ना कहीं कहाँ पे मिलेगी, मिरर के पीछे की तरफ जाके बनेगी। ठीक है, अब जब हम देख रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो हमारी होगी वो कैसी है, रियल है। इधर की तरफ जो मिरर के सामने बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो पीछे की तरफ कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्चुअल है उसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं उतार सकते, इसके बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे बनी। अब देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर,
मिरर की दूसरी तरफ हमारी इमेज बनी। बात करें तो कैसी बनी, वर्चुअल। अभी बात की कि जो मिरर के इस तरफ बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और इरेक्ट है, पहले देखो इमेज कहाँ पे बन रही थी, नीचे की तरफ बन रही थी, तो हम क्या बोलते थे उसको, वर्चुअल बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब इस बार में क्या हुआ हमारा, इस बार हमारी जो इमेज है वो भी ऊपर की तरफ ही बनी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनी, और कैसी है, एनलार्ज्ड है। देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन जो हमारा इमेज का साइज है वो काफी बड़ा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इमेज के साइज की बात की गई है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था, ठीक है, तो सबसे इमेज हमारी छोटी थी, पॉइंट साइज की थी। ठीक है, जैसे जैसे वो पोल और फोकस के बीच में आ गया, ठीक, तो पोल और फोकस के बीच में भी कैसा था, काफी छोटा है। ठीक है, फिर अगर बात करें कब, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो काफी बड़ा था, और जब फोकस के ऊपर होगा तो सबसे ज्यादा हमारी बड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो साइज होगा कॉनकेव मिरर में वो किस तरीके से हमारा वेरी करता है। अब अगर यूज की बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो शेविंग मिरर है या फिर जो मेकअप के लिए मिरर यूज होता है उसमें। दूसरा क्या है, डेंटल मिरर में, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो इस मिरर का यूज करते हैं। और जो कार की हेडलाइट है वो भी हमारी किसकी बनी हुई है, कॉनकेव मिरर की बनी हुई है। ठीक है, ये देखा होगा आपने कि जब आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे तो ये थोड़ा जूम आउट कर देता है इसको, फिर अच्छे से दिखाई देता है कैविटी वगैरह कहाँ पे लगी हुई है, ऐसे मेकअप के दौरान। ठीक है, तो ऐसे शेविंग मिरर में भी क्योंकि थोड़ा जूम करके दिखता है तो कटने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब रे डायग्राम की बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें दो ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। हम बात कर चुके, जब भी इन्फिनिटी पे होगा टकराने के बाद में क्या हुआ, पैरेलल। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल गया हमारा, पैरेलल गई थी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो देखिए इधर की तरफ जब भी बनेगी कैसी बनेगी हमारी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और साथ में कैसी बनी, इरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या, इमेज की पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे बनी, फोकस के ऊपर बनी। अगर साइज की नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, और कैसी है हमारी बेटा, पॉइंट साइज है, बिल्कुल ही छोटी सी इमेज बनती हुई नजर हमें आएगी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी। मतलब अब देखिए क्या है कि ये हमारा पोल है और इन्फिनिटी तो हमारी बहुत दूर थी, यहाँ पे कहीं पे थी। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हम इस लाइन पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी कर सकते थे, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस कहने का मतलब क्या है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ये हमारी गई और ये टकराने के बाद में क्या होगी, फोकस से निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है वो कहाँ से गई, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। ठीक है, देखिए इमेज हमारी यहाँ पे बन गई। तो इमेज देखिए कहाँ पे बनी हमारी, ये इमेज हमारी बनी फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये हमारा फोकस था, ये हमारा पोल था। तो देखिए कहाँ पे बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। इधर की तरफ बेटा जब भी बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, वर्चुअल है, और साथ में देखिए ये भी इरेक्ट होगी, क्योंकि नीचे की तरफ तो नहीं बनी, वर्चुअल तो नहीं है, तो सीधी बन रही है, तो कैसी होगी हमारी, ये हमारी इरेक्ट होगी। ठीक है, और साइज की बात करें तो देखिए ये हमारा कैसा था, काफी बड़ा था, और ये हमें इमेज यहाँ पे छोटी बनती हुई नजर आ रही है, तो साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा इसका। ठीक है, अब देखिए अगर कॉन्वेक्स मिरर के यूज की बात करें तो सबसे पहला तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बना के देता है हमें। ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी और अपराइट इमेज होगी, होगी कैसी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज होगी। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी कैमरा, अब तो खैर हमारे सीसीटीवी आ गए। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था, सपोज करो ये किसी की शॉप थी। ठीक है, ये हमारी शॉप थी और ये इसका मेन एंट्रेंस था, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे ना एक मिरर लगा के रखते थे, और यहाँ पे उनका काउंटर वगैरह होता है, तो यहाँ से दिखाई देता था कि कौन बंदा आ रहा है या कौन बंदा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सिक्योरिटी मिरर्स होते थे। और जो हमारे रियर व्यू है, इसमें भी आपने देखा होगा कि जो कार है वो पीछे से कार आ रही होगी, देखिए काफी छोटी है, ये भी एक तरीके का मिरर है। आपने हाईवे वगैरह पे देखा होगा, जैसे कोई हमारा अंडर पास है, ये हमारी रोड पास करी थी, एक इधर से और एक इधर से, और बीच में यहाँ पे अंडर पास होता है, तो यहाँ अंडर पास में भी यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, ताकि जो गाड़ी आ रही है इधर से या इधर से, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है कॉन्वेक्स मिरर के जो यूज है वो अलग अलग जगह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर साइन कन्वेंशन की बात करें बेटा मिरर की, तो देखिए ये बिल्कुल हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना मैथ्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, देखिए जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन था,
तो इधर की जो चीजें होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, इधर की चीजें कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे जो ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव और ऐसी नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी ये दिखा रखा कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, नहीं साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो बस आप इसको ध्यान रखना और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के अंदर हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो फोकल लेंथ हमारी कहाँ पे होती है, इधर की तरफ, और इधर वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो इसलिए फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। इधर की बात करें तो हमारी फोकस किधर बन रहा था, इधर, तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, तो इधर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।